सोचिए, अगर आप अपने समय के सबसे बड़े तानाशाह हैं, अगर आप सत्ता में आकर आपको लगता है कि आप ही सही हैं, तो ये बड़ा महंगा पड़ता है और इसकी सजा दुनिया को भुगतनी पड़ती है। हिटलर याद है, जर्मनी में बड़ा फेमस हुआ। वो लोगों को गुमराह करता रहा धर्म के नाम पर और रेस के नाम पर, नस्ल के नाम पर। नतीजा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर झेलना पड़ा और दुनिया अस्त व्यस्त हो गई और इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया। और आज जर्मनी में उसके नाम लेने पर भी पुलिस जेल में डाल देती है। मुसोलिनी याद है, इसी तरह का आदमी था। लेकिन सोचिए, हाल के दिनों में जो तानाशाह है उनकी क्या दुर्गति होती है। पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में, अमेरिका में मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ी। उन्हें धार्मिक कट्टर कहा गया। लेकिन धीरे धीरे साफ हो रहा है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के प्रति नफरत पाली वो अब कहीं के नहीं रहे। और जिन मुसलमानों को नफरती कहा गया, सोचिए, मिडिल ईस्ट में तो इस्लाम लागू है, शरीयत है। दुबई, अबू धाबी, कुवैत, ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो आज तरक्की कर रहे हैं, विज्ञान को अपना रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को बहाना बनाकर जिस तालिबान को बदनाम किया गया, वो तालिबान भी अब अच्छा शासक दिख रहा है। ईरान को भी विस्थापित करने की कोशिश हुई। तो सोचिए, जो धार्मिक खुद भी कट्टर हुए वो कहां बर्बाद हो रहे हैं। और सोचिए, पूरे इस्लामिक जगत का अगर आप उदाहरण लेते हैं तो आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिया जाता है और नया नया बांग्लादेश। लेकिन सवाल है कि मिडिल ईस्ट के बारे में क्यों नहीं। भारत में पिछले 10 साल से मुसलमानों को इसी तरह से बदनाम किया जा रहा है। तमाम वैदिक त्योहारों पर, ब्राह्मण समाज के त्योहारों पर, जिसको इन्होंने हिंदू नाम दे दिया है। सोचिए, आज भी वैदिक धर्म में हिंदुओं के लिए कोई स्पेस नहीं है। और ये बात अखिलेश यादव को समझ में आ गई है, तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय बुद्ध की मूर्ति रखी। सोचिए, तेजस्वी यादव भी वो सारे काम करते हैं जो वैदिक धर्म में होना चाहिए, लेकिन उनको लोग, वैदिक धर्म के समर्थक, उनको वो मान सम्मान नहीं देते हैं। वोट देना तो दूर की बात है, उनको मुसलमानों से जोड़ते हैं। अखिलेश यादव, वो भी वैदिक धर्म के बड़े समर्थक हैं। उसके बाद भी उनके घर को धुलवाया गया, लालू यादव को जेल में डाला गया। हेमंत सोरेन भी वैदिक धर्म के समर्थक हैं, उसके बाद भी उनके पिता को जेल में डाला गया, उनको जेल में डाला गया। तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ बदसलूकी होती है। आप सोचिए, इस देश में जाट आरक्षण मांग रहे थे, वो भी वैदिक धर्म के समर्थक हैं। इस देश में गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, वो भी वैदिक धर्म के समर्थक हैं। इस देश में पटेल आरक्षण मांग रहे थे, मराठा आरक्षण मांग रहे थे, वो भी वैदिक धर्म के समर्थक हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिला। मुझे नहीं पता ये जनरल कैटेगरी में आने वाली किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या सब ब्राह्मण समाज के लोग खा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और सोचिए, मुसलमानों के नाम पर नफरत की खेती हो रही है। मैं वैदिक धर्म कह रहा हूं, क्यों? मैं इसे तब तक वैदिक धर्म कहूंगा, ब्राह्मण धर्म कहूंगा, क्योंकि इसमें ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है। मंदिर में पुजारी वो हैं, ट्रस्टी वो होते हैं। इक्का दुक्का, अब पहले तो वैदिक धर्म के हिसाब से शूद्र और अछूत को मंदिर में जाने ही नहीं देते थे, लेकिन संविधान लागू हुआ, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। उसके बावजूद अभी भी अयोध्या में देखिए, तिरुपति में देखिए, ओवैसी ने कहा कि तिरुपति में तो गैर ब्राह्मण मिठाई नहीं बना सकते हैं। तो जो भी हिंदू धर्म जिनको ये लोग कह रहे हैं, दरअसल ये वैदिक धर्म है। और आज भी 90% हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ कराने की अनुमति नहीं है। करने की अनुमति है, कराने की अनुमति नहीं है। कई वैदिक धर्म के बड़े कथाकारों ने साफ साफ कहा है कि ये काम सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही कर सकते हैं। और जब मुगल थे तब ये अपने आप को वैदिक ही कहते थे। आज भी तमाम जगहों पर वैदिक धर्म की ही चर्चा है, तो मैं इसलिए इसको वैदिक धर्म कहता हूं। हिंदू एक जीने की कला है जो धम्म से आया है। खैर, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि भारत में लोगों को समझना पड़ेगा
सोचिए, अब वैदिक धर्म का असर देखिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, वो कह रहे हैं कि राम राज है, अच्छी बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम राज में किस तरह से, एक तो खबर आपने देखा, मैंने ही चलाया था, किस तरह से राम राज में बीएचयू के एक एससी समाज के प्रोफेसर को प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बनने दिया जा रहा, प्रोफेसर अहिरबार। उसी बीएचयू में एक एससी समाज के कट्टर हिंदू धरने पर बैठा है, पीएचडी में उसका दाखिला नहीं हो रहा है, जबकि उसकी सारी जिंदगी आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी में गुजरी है। आप सोचिए तो किस तरह के हालात है। और अब बात मैं आपको बताऊंगा, ये तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं, स्क्रीनशॉट। इस शख्स का नाम है हिंदू जागरण मंच के अरुण शर्मा। तो वैदिक धर्म के असली लाभार्थी यही शर्मा जी हैं। ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप देवभूमि में नहीं रह सकते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी सीखनी पड़ेगी, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस। ये अरुण शर्मा है, आपने देखा अभी किस तरह से बोकारो स्टील प्लांट में झड़प में एक ओबीसी हिंदू महतो मारा गया, वहां भी ब्राह्मण समाज के एक झा जी की गिरफ्तारी हुई है जो बड़े पद पर थे। आपने देखा कल ही एक और ब्राह्मण समाज के शख्स की फांसी की सजा हुई क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी, इसलिए दामाद की हत्या कर दी थी क्योंकि उनकी बेटी दलित हिंदू से प्यार करता था। तो ये सब समझना पड़ेगा। और इसी के खिलाफ बोधगया में प्रदर्शन चल रहा है कि जो बौद्ध विहार है उसमें जो सिर्फ ब्राह्मण हिंदू हैं उनको निकाला जाए। उनको यादव हिंदू, कुर्मी, कुशवाहा हिंदू से दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदू हो सकता है, लेकिन वैदिक धर्म के लाभार्थी कौन है? तो जब तक हिंदुओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तब तक तो यही। लेकिन सोचिए प्रयागराज, ये मैं क्यों कह रहा हूं वैदिक धर्म का क्या असर है। प्रयागराज में 44 थाने हैं, वहां 18 थानेदार ब्राह्मण हैं, 14 थानेदार क्षत्रिय हैं, 2 अहीर, 2 कुर्मी थानेदार हैं, 4 दलित थानेदार है, 4 4 8 1 9, एक थानेदार जो है वो एससी में रजक समाज से हैं, एक ओबीसी में तेली समाज से हैं। तो सोचिए 2 2 4 4 8 2 10, 44 में 10 थानेदार हिंदू हैं, बाकी 18 जो है वो वैदिक धर्म से हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में वैदिक धर्म जो है वो जाति आधारित है, उसमें एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं के लिए बहुत गुजारिश नहीं है, ये समझना पड़ेगा। और इसलिए वैदिक धर्म के मानने वाले चंदन शर्मा क्या कहते हैं, राम जादे 288, वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे, मतलब ये सब राम के जादे हैं। और बाकी जो 232 वोट पड़े वो हराम के जादे हैं, मतलब अखिलेश यादव हराम के जादे हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी हराम के जादे हैं। अब ये लोग खुद को भले हिंदू कह सकते हैं, लेकिन ये वैदिक धर्म के अनुसार नहीं हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोचिए सामान्य श्रेणी का छात्र पीएचडी प्रवेश परीक्षा में फेल हुआ तो ईबीएस श्रेणी में डालकर पास कर दिया। ये सूरत की घटना है। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि किस तरह से इस देश को बांटा जा रहा है। और इस देश में आपको धर्म के नाम पर जो एकजुट होने की बात कह रहे हैं, वो वैदिक धर्म में आपको बिल्कुल हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कानपुर में रामनवमी जुलूस में पुलिस द्वारा डीजे बंद कराने, कुछ साउंड सिस्टम को जब्त करने पर हिंदू संगठनों का हंगामा। डीसीपी आरती सिंह ने कहा 2 साउंड सिस्टम की परमिशन थी लेकिन इससे ज्यादा बजाए जा रहे थे। तो वैदिक धर्म के अनुयायियों के लिए कानून व्यवस्था कोई बड़ी चीज नहीं है। पहले दलित बेटी के साथ गैंगरेप, फिर आरोपियों ने आउट ऑफ कोर्ट मामला सेटल करने को कहा। जब सर्वाइवर ने राजीनामे पर साइन करने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने पहले परिवार को लाठी डंडे से पीटा, अंत में घर को आग लगा दिया। घटना एमपी के है। तो इस तरह के हालात हैं। सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। गुजरात में वक्फ बोर्ड बिल के प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनको हिरासत में लिया गया। आजमगढ़ में ठाकुरों की दबंगई। आजमगढ़ के ग्राम सभा गोसारी ब्लॉक मार्टिनगंज में मुरली राजभर पुत्र वंश राजभर की फसल को ठाकुर समाज के दबंगों ने जबरन काट डाला और परिवार के लोगों को खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो सोचिए यही फर्क है। हिंदू धर्म में सब बराबर नहीं है। अगर आप ब्राह्मण समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, वैश्य समाज से हैं,
तो आपको सबसे ऊपर जगह मिलती है। इसका नतीजा देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम से जज की नियुक्ति की जा रही है। इसमें SC ST OBC कैटेगरी से जज नहीं है। बद्रीपाल ने ट्वीट किया है। तो सोचिए यहाँ कौन लोग हैं जो जो कर रहे हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा, श्री अबुल साहिद, श्री अनिल कुमार, श्री तेज प्रताप तिवारी, श्री संदीप जैन, श्री अविनाश, श्री मदन पाल, श्री हरबीर सिंह। तो थानेदार चलाना हो या जज बनाना हो, इसमें एक भी SC ST OBC हिंदू के लिए जगह नहीं रहेगी। इसमें वैदिक धर्म के जो सबसे बड़े लाभार्थी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्हीं को जगह मिलती है। तो सोचिए, प्रयागराज में 44 थाने में 18 थानेदार ब्राह्मण हैं, 14 थानेदार क्षत्रिय हैं, 2 अहीर, 2 कुर्मी, 4 दलित, 1 धोबी, 1 तेली। तो ये मतलब SC ST OBC मिला के टोटल 10, 90% आबादी के लोग 10 और बाकी 90% कब्जा है 10% लोगों का। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई कि उनका 18-20 का नारा अभी नहीं चलने वाला है। 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में? ये 90-10 का मामला है। यानी तो अखिलेश यादव अब धीरे धीरे इस खेल को समझ रहे हैं और इसलिए उनका मैंने वो वीडियो सुनाया था कि धीरे धीरे ही सही सोशल जस्टिस को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अगर आप सोचिए कि वैदिक धर्म में आप कौन से हिंदू हैं, क्योंकि वैदिक धर्म पूरा वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तब उसमें आपको सारे अधिकार हैं, सारे सुविधाएं का है। नहीं तो आप तिरुपति, राम मंदिर सब चले जाइए। तो वक्फ बोर्ड बिल पर अगर आप बहुत उत्साहित हैं तो आप ये जरूर देख लीजिए कि हिंदू धर्म में आपकी पोजीशन क्या है, जगह क्या है। क्या आप 90 में हैं या 10 में हैं? अगर आप SC ST OBC किसान हैं तो आप सिर्फ मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए हैं, पूजा करने के लिए। आप पुजारी नहीं बन सकते हैं, अभी वो स्थिति नहीं बन पाई है। आप सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं, आप जज नहीं बनाए जाएंगे, थानेदार नहीं बनाए जाएंगे। आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, आपका सांप्रदायिक दंगे में इस्तेमाल हो सकता है, तो सचेत रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।